हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज से शिखर कोचिंग देहरादून की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज हम लोग लेके आ रहे हैं। और वो ये है कि पहली बार हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट के साथ में हम लोग अपने एलटी का जो आपका इसमें रिसेंटली जो वैकेंसीज आई हुई हैं उस पर हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग उसी एलटी के पहले जो आपके जितने भी चीजें हमारे पास में हैं उसको एक बार बात कर लेते हैं उस चीज को लेकर कि आखिरकार उसका क्या मैटर है, क्या हमारे पास में सिलेबस है, उसको लेकर बात कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा और उस सिलेबस के बारे में हम लोग अलग से भी डिस्कशन कर लेंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे जहां पर सिलेबस का हल्का से डिस्कशन हो जाएगा। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी पहली क्लास जो हो वो क्लास में हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करें, सीधा सीधा सा, है ना, मतलब सीधी बात करना, नो बकवास काइंड ऑफ। ओके जी, चलिए। तो हमारे पास में जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा हमारे पास में है 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है भाई? 5 यूनिट्स गाइस हमारे पास में है। ठीक है भाई। इस 5 यूनिट में से जो आपकी 3 यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर 3 यूनिट की बात करें तो ये बहुत लेंदी हमारे पास में है, यानी कि ज्यादा फोकस जो हमारा रहने वाला है। आपकी वैसे तो हम पांचों यूनिट को फोकस रखेंगे, परंतु परंतु जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट जहां पर आपको देखने को मिलेगा वो 3 यूनिट्स में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। और जो 2 यूनिट्स हमारे पास में है बस उसमें ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला, उसको हम लोग जल्दी जल्दी से कवर अप भी करवा जाएंगे। ठीक हो गया ना। देखिए गाइस, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा समय है नहीं, हमारे पास में मात्र मात्र 3 महीनों का समय। इन 3 महीनों के अंतर्गत हम लोगों को क्या करना है, अपने पूरे के पूरे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास में दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को कवर अप करने की पूरी कोशिश करनी है और हम लोग करेंगे भी डेफिनेटली, कोई बात नहीं है ना। चलिए, और अच्छा गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे पास में जो 3 यूनिट्स हैं, इन 3 यूनिट्स में से जो पहली यूनिट हमारे पास में है, इस पहली यूनिट में हमारे पास में जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा यहां पर शिक्षा को लेकर बात है और साथ साथ में दर्शन को लेकर बात है। जितनी भी बातें घूमने वाली हैं शिक्षा और दर्शन के ऊपर घूमने वाली हैं। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध क्या है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा का सिद्धांत, और साथ साथ में भाई आपके जो विचारक हमारे पास में हुए हैं या फिर दार्शनिक हमारे पास में हुए हैं, उन दार्शनिकों की क्या क्या विचारधाराएं हैं, उन दार्शनिक विचारधाराओं को भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जी। तो आज का जो पहला सेशन हम लोग रखेंगे वो आपके शिक्षा और इसको बात करेंगे, और साथ साथ में टाइम मिले तो हम लोग दर्शन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए अपने शिक्षा वाले टॉपिक को। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अपना टॉपिक लिख लेते हैं पहले, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास में हमारा शिक्षा का टॉपिक। और आप पूरा लिखना चाहें तो आप लोग, ये एक्चुअली पूरा टॉपिक का नाम जो है शिक्षा और दर्शन है गाइस। क्या है? शिक्षा और दर्शन, यानी कि एजुकेशन, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। देखिए गाइस, आप सभी लोगों ने अपने बीएड के जो आपका पहला सेमेस्टर जो हुआ करते हैं, जो आपके पहली जो ईयर है एक्चुअली, उसमें आपने देखा होगा इसके बारे में भर भर करके बातें की गई हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। और वहीं पर ही हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, पेडागोजी को लेकर बात करते हैं। पेडागोजी में यहां पर हम लोग शिक्षा शास्त्र को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, वहीं पर साइकोलॉजी का मामला भी हमारे पास में जुड़ जाता है। क्लियर हो गया। तो उसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, आप सभी लोगों को जैसे पता होगा कि शिक्षा एक्चुअली होती क्या है। हम लोग जनरली बात करें कि क्या शिक्षा होती है, देखो आपको सबको पता है, बस हम क्या करेंगे, उस पर लगाने वाले हैं थोड़ा सा तड़का, और तड़के को लेकर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप सभी लोगों को कभी ना कभी बचपन में या फिर इस उम्र में यह सुनने को जरूर मिला होगा, यार एक बता कि तुम्हें कोई शिक्षा, किसी ने शिक्षा नहीं दी है, तुम्हें किसी ने संस्कार नहीं दिए हैं, तुम्हें कभी घर वालों ने कभी तुम्हें ये सिखाया नहीं है। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो ये जो चीज, जो शब्द मैंने कहे हैं, यानी कि क्या तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, या फिर क्या घर वालों ने कोई शिक्षा नहीं दी है। भले इसे किस टर्म में लिया जाता है, इसे लिया जाता है सरकैज़म तरीके से, यानी कि आपको बोला जा रहा है, आपको टॉन्ट मारी जा रही है कि क्या आपको किसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है। और कभी ना कभी आपने जो है इस बात को क्या किया होगा,
भाई पता जरूर किया होगा, यानी कि आपके साथ में ये घटनाएं घटित भी जरूर हुई होंगी। और कभी कभी आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी, पहाड़ों के आप लोग हैं, प्लेन्स के भी हैं, इसकी बात नहीं है, बट बात क्या है, पहाड़ों में एक शब्द आपने सुना होगा कि भाई तो ऐसे ना 2 दिवाली ज्यादा खा रखी मैंने, ये तो ऐसी ज्यादा 2 दिवाली ज्यादा खाई है ना, सिंपल सी बात हो गई। तो यानी कि 2 दिवाली ज्यादा खाने का मतलब क्या हो गया, 4 दिवाली ज्यादा खाने का मतलब क्या हो गया, 5 दिवाली ज्यादा खाने का मतलब क्या हो गया, कि मुझे जो है तुमसे ज्यादा क्या है, एक्सपीरियंस मेरे पास में ज्यादा है। और इस एक्सपीरियंस का मामला कहां पे आया, आपके शिक्षा से। यानी कि मैंने जीवन में इतना सीख लिया है, जीवन में मैंने तुमसे 4 साल ज्यादा जिया हुआ है, यानी कि मैंने 4 साल ज्यादा सीखा है आपसे। बातें क्लियर हो गया ना। तो यही से हमारा शिक्षा का टॉपिक क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक काम करेंगे गाइस। और काम क्या है भाई, काम यह है कि सबसे पहले हम लोग कुछ पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव क्या है, हम लोग किन किन विषय वस्तु को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है, पहला पॉइंट जहां पर हम शिक्षा के जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पे बात करेंगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम लोग करने वाले किसके ऊपर, कि आखिरकार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति या फिर आपके पाश्चात्य जो आपके वेस्टर्न या फिर इंग्लिश में आपके शिक्षा को एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हमारे पास में कहां से हुई है। उसी तरीके से भारतीय जो आपके पास में जो भारत की बात करते हैं, तो भारत में शिक्षा को लेकर क्या बात होती है, भारत में जो शिक्षा शब्द है, ये शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम जैसे ही हम इन चीजों के बारे में जान लेंगे, अब हम लोग बात करेंगे आपके जो विचारक हमारे पास में हुए हैं, या फिर जो हमारे दार्शनिक हमारे पास में हुए हैं, उन दार्शनिकों के विचारधाराओं को चेकआउट करेंगे कि वो शिक्षा के बारे में अपने क्या विचार रखने वाले हैं। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति और आपके शाब्दिक अर्थ के बारे में। यानी शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, इस शब्द का मतलब क्या हो गया। तो उत्पत्ति के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलेंगे फटाफट, ज्यादा देर भी नहीं करनी हमको। ओके जी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदी अर्थ में आपका जो शब्द है, ओके, अगर मैं इसके उत्पत्ति को लेकर बात करूं, शब्द की उत्पत्ति, द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, ओके, ऑरिजिन ऑफ द वर्ड। तो इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, देखिए हमारे पास में एक शब्द है गाइस, शब्द कौन सा है हमारे पास में, ये शिक्षा शब्द है। इस शिक्षा शब्द का मूल शब्द जो है, आप सभी लोगों को पता होगा धातुओं के बारे में, आप लोग हिंदी व्याकरण में धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। और धातु क्या होती है, धातु होता है कोई पर्टिकुलर मूल चीज, यानी कि बेसिक चीज की हम लोग बात करते हैं। तो यानी कि ये शब्द जो है, ये शब्द किसी मूल शब्द से मिलकर बना हुआ है। हम लोग कहते हैं कि मूल शब्द कौन सा है, तो हमने कहा कि यह है भाई हमारे पास में शिक्ष। ये क्या है, शिक्ष है। इस शिक्ष शब्द के साथ में हम लोगों ने क्या लगा रखा है, हमने लगाया है आपका अप्रत्यय। क्या लगाया, अप्रत्यय लगाया। तो हमने यहां पर क्या लिखा, ये हो गया भाई हमारे पास में प्रत्यय। ठीक हो गया। प्रत्यय क्या होते हैं, आपको इंग्लिश में प्रत्यय का मतलब, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सफिक्स कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स कहते हैं। यानी कि शब्द के अंत में लगने वाले जो वर्ण हमारे पास में हो गए, उनको क्या बोला जाता है, आपके प्रत्यय बोला जाता है। ये मैंने जनरल वे में बोला, मैं कोई हिंदी में नहीं जाने वाला हूं, बस मैं जनरल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास में कोई भी शब्द हो गया, शब्द के अंत में लगने वाले जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। और शब्द के शुरुआत में लगने वाले उनको क्या बोलते हैं, आपका उपसर्ग के नाम से पुकार लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात हुई क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार कि ये जो हमारे पास में शिक्ष है, इस शिक्ष का अर्थ हमारे पास में क्या हुआ, इस शिक्ष का अर्थ हमारे पास में क्या हुआ। आप सभी लोगों ने इसके बारे में आपके बीएड वाले एग्जामिनेशन, जब आपने बीएड पढ़ रहे होंगे उस समय पर आपने इसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त की होगी। ठीक हो गया ना। देखिए, अगर मैं इसके अर्थ को लेकर बात करूं, तो शिक्ष, इसका अर्थ होता है सबसे पहली बात सीखना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सीखना।
क्लियर हो गया। और दूसरा अर्थ अगर मैं इसका निकालूं तो इसका मतलब होता है सिखाना, सीखना और सिखाना। जैसे कि एक चीज आप सभी लोगों को पता होगी, शिक्षा अपने कार्यों को 2-3 माध्यमों से कंप्लीट करने की कोशिश करती है, यानी कि बीच में क्या होने चाहिए, 2-3 फैक्टर्स हमारे पास में होने चाहिए। जैसे कि क्या होना चाहिए, एक तो सबसे पहली बात हमारे पास में शिक्षा है, ठीक हो गया। दूसरा कौन, शिक्षा को ग्रहण करने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला। और दूसरा कौन है, जो ये शिक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, कोई भी बालक है, शिशु है, कोई भी है, इस शिक्षा को एक्शन यानी कि प्राप्त किससे किया जाए, तो तब जाके हमारे पास में कौन होता है, शिक्षक होता है। तो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी क्या आई, शिक्षा, और शिक्षा को ग्रहण करने वाला और शिक्षा को देने वाला। ग्रहण करने वाला इसको बोला जाता है शिक्षार्थी। क्या कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है शिक्षार्थी। बातें क्लियर हो गई। तो यानी कि ये तीनों चीज एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। बातें क्लियर हो गई। शिक्षा होगी तभी जाके शिक्षक बन पाएंगे, शिक्षक बनेंगे तभी जाके शिक्षार्थी बन पाएंगे, शिक्षार्थी होंगे तभी जाके वो शिक्षा को सीख पाएंगे। यानी कि इन तीनों का आपस में क्या है, बहुत गहरा नाता है। और यही तीनों के आसपास जो है ये सब के सब चीजें आपकी घूमती रहती हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब बातें ध्यान से सुनना, जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है उसके लिए शिक्षा का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, सीखना हो गया, जो सीख रहा है। और एक वो है जो क्या कर रहा है, शिक्षा को दे रहा है, यानी कि सिखाने वाला व्यक्ति। तो हमारे पास में शिक्ष से अर्थ क्या हो गया, सीखना और सिखाना हो गया। जैसे कि हम एक बात करते हैं गाइस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या हुआ, माना बात मैंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है, अब बच्चा चाहे कोई भी हो, हम किसी प्राणी का एग्जांपल लेते हैं। माना बात हमारे पास में कौन है, कोई प्राणी है, कोई क्रिएचर है, कोई क्या है, क्रिएचर है गाइस हमारे पास में। अब ये क्रिएचर अपने समूह में पैदा हुआ, अपने समूह यानी कि अपने भाई जो भी उसका ग्रुप होगा, कोई भी समूह हो सकता है भाई, आपके जानवरों का समूह हो सकता है, जानवरों में आपके डॉग का समूह, आपके बिल्लियों का समूह, या फिर भैंस का समूह, या फिर आपके बकरियों का समूह, इंसानों का समूह, बंदरों का समूह, या फिर कोई भी समूह हमारे पास में हम बात करते हैं, इन्हीं समूह के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब जो है जो प्राणी, ध्यान से सुना, जो प्राणी पैदा हुआ यानी कि इस प्राणी का जन्म हुआ, ध्यान सुनना, जब जन्म हुआ है, क्या बच्चे को सब कुछ आता है, क्या बच्चे को कुछ भी पता है, तो उसे कुछ भी नहीं पता। यानी कि उसके पास में वो पावर नहीं, वो इस समय पर क्या है, असहाय होता है। उसके पास में कुछ ऐसा नहीं है भाई अब क्या करूं मैं क्या ना करूं। क्लियर हो गया। इसके बाद में जब वो अपने समूह में रहना स्टार्ट करने लग जाता है, तब जाके वो क्या करता है, चीजों को सीखना स्टार्ट करने लग जाता है। आप लोग बोलेंगे सर क्या क्या सीखना स्टार्ट करता है, जैसे कि वो बोलना स्टार्ट कर लेता है। क्या करता है, बोलना स्टार्ट करता है। कोई भी साइन लैंग्वेज, कोई भी बात, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो हमने भी ये कहीं ना कहीं पर सीखा है। उसी तरीके से भाई हम लोग जो हैं अपने तरीकों से हम लोग बोलते हैं ना कि उधर कहां जाना है, किधर जाना है, क्या कर रहे हो, इस तरीके से बात करते ही नहीं करते। कभी कभी हम आंखों को भी घुमाते हैं हम इधर साइड से, हाँ भाई क्या क्या, ऐसे करके किधर। वो एक लड़की वायरल हुई थी ना यूट्यूब में, याद है आपको, मूवीज में, खच खच करके यहाँ पे गोली मारती है सामने वाले, रिया कुछ नाम है, ध्यान नहीं आ रहा नाम, शायद रिया ही है, गोली मारी सामने वाला घायल। बात तो समझ आ रही है बातें। तो यानी कि इसे क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यानी कि ये भी तो कहीं से सीखा होगा। तो यानी कि हर कोई प्राणी क्या सीखता है, अपने समूह में रह करके बोलना सीखता है, चालना सीखता है, चलना सीखता है। तो हमने कहा बोलना सीखता है, चलना सीखता है आपका, या फिर रहना सीखता है, या फिर सहना सीखता है, कुछ भी। और तब जाके वो क्या बनता है, उसको चीजें सिखा ली जाती हैं, या फिर वो सीख जाता है। और इसी सीखने को हम सामान्य अर्थों में क्या मान लेते हैं, शिक्षा मान लेते हैं कि यही आपकी शिक्षा है। तो हमने वही बोला ना स्टार्टिंग में
कि भाई हम लोग कहते हैं कि क्या माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं, क्या माता पिता ने कुछ बोला नहीं, या फिर क्या भाई आपको घर के शिक्षा नहीं मिली है, क्या आपके बुजुर्गों ने आपको शिक्षा नहीं दी है। उसी तरीके से चीजें हम लोग इस तरीके से लेते हैं। और आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार सीखना और सिखाने को मामला क्या हो गया। तो माता जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो मां अपने बच्चे को सिखाती है कि बच्चे भाई गाली नहीं देनी, बुरी बातें नहीं करनी, नहीं तो भगवान बुरा मान जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पकड़ू आएगा, पकड़ू पकड़ के ले जाएगा, इस तरीके से नहीं करना। खाना खा ले, नहीं तो भाई साहब ये हो जाएगा, खाना खा ले नहीं तो वैसा हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई? तो इसी तरीके की बातों को मां के द्वारा सिखाया जाता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहली गुरु यानी कि शिक्षक कौन माना जाता है? मां मानी जाती है। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए, आई होप आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि आपके शिक्षा यानी कि शिक्षा का मतलब आखिरकार होता क्या है। तो हम लोग यहां पर इसको क्या ले सकते हैं? अगर मैं अब आपके शिक्षा शब्द का अर्थ की हम बात करें, यहां पर शिक्षा को अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने क्या बोल दिया? शिक्ष शब्द, जो कि आपका संस्कृत से हम बात करते हैं कि भाई ये आपका क्या है? संस्कृत के शब्द, भाषा का शब्द है। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे? संस्कृत भाषा का शब्द। यहां पे लिख लेता हूं, संस्कृत भाषा का शब्द। संस्कृत भाषा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना भाई, ये बताओ कौन सी भाषा का शब्द है शिक्षा? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जैसे कि शिक्षा से आपके पास में उठा लिया गया, फिर लिया गया है। ठीक हो गया? अब बात करते हैं कि आखिरकार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो शिक्षा का मतलब सीधा सीधा सी बात हो गई कि सीखने, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। बस बात खत्म। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही आपका शिक्षा बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब गाइस, होता यूं है कि अब आपके जो थिंकर्स होते हैं, आपके जो विचारक होते हैं या फिर दार्शनिक होते हैं, वो अपने तौर पर क्या बताते हैं? शिक्षा की परिभाषाओं को बताते हैं। परंतु उससे पहले, वहां जाने से पहले, अभी तो हमने हिंदी में इसको समझा, अब इसके बात करते हैं एक और शब्द, जिस शब्द को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, आपके एजुकेशन। चलिए जी, तो इसको लेकर भी बात कर लेते हैं एक बार ये भाई जरा। तो देखिएगा, हमारे पास में शब्द आया, इट्स कॉल्ड द एजुकेशन। एजुकेशन शब्द जो है गाइस, ये आपका इंग्लिश शब्द है। कैसा शब्द है भाई? इंग्लिश वर्ड हमारे पास में है, इंग्लिश शब्द है। ठीक हो गया? इस इंग्लिश शब्द को हमने कहां से उठाया, यानी कि इसकी उत्पत्ति हमारे पास में कहां से हुई है, इसको लेकर गाइस थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, यानी कि ओरिजिन कहां से हुआ? तो गाइस, इसका ओरिजिन हुआ, हमारे पास में एक शब्द है, जिस शब्द को बोला जाता है लैटिन भाषा का शब्द। तो लैटिन लैंग्वेज भाषा से हमने एक शब्द उठाया है। इस शब्द जो है, एक्चुअली ये शब्द होगा, इट्स कॉल्ड आपका एजुकेटम। शब्द होगा एजुकेटम। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? शब्द क्या हो गया हमारे पास में? एजुकेटम शब्द गाइज हमारे पास में आ जाता है। और ये कैसा शब्द है? ये आपका लैटिन शब्द है। तो हमने आप जैसे लिखा, लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन अच्छा, उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। चलो ये ठीक लिखा था हम लोगों ने। अब ये जो एजुकेटम शब्द है, लैटिन भाषा का है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये बना हुआ है ई और आपके डी यू सी ओ, यानी कि ड्यूको। तो ई और ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एंड ड्यूको से इसकी उत्पत्ति हमारे पास में हो रखी है। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ ई एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ ड्यूको, इसके पीछे पढ़ने की बात करते हैं। तो हमारे पास में गाइस बात क्या आती है कि ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है अंदर से, अंदर से, फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम इनर साइड। फ्रॉम इनर साइड। ओके, यहां पे थोड़ा सा इनर, एक सेकेंड, एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका देते हैं भाई।
ये सही हो गया। चलो जी, तो इसकी उत्पत्ति हुई है, सॉरी, ये इसका मतलब हो गया फ्रॉम इनर साइड। ओके, आगे बात करें। और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, टू पुश फर्दर, है ना, टू पुश फर्दर, टू पुश फर्दर। हमारे पास में बात आ गई, बात है, क्लियर हो गया ना। तो यानी कि अब इन दोनों शब्दों को मिला करके अगर हम अब इसका अर्थ अगर लगाएं, इन दोनों को मिला करके अगर इसका अर्थ लगाया जाए, नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन या व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेटम, तो इसका अर्थ हमारे पास में क्या बात आती है कि अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। बात है, क्लियर हो गई। तो अंदर से बाहर निकालना, बात क्लियर हो गई। ध्यान रखना गाइस जरा, इसमें हमारे पास में क्या बात आती है, जैसे कि हम लोगों ने एक शब्द उठाया कि हम बात कर रहे थे अंदर से आगे बढ़ाना। आगे कहां की तरफ बढ़ाना, आगे कहां की तरफ, क्या अंदर से और अंदर की तरफ धकेलना, और अंदर की तरफ धकेलना, तो ऐसा नहीं है। अंदर से क्या निकालना, बाहर निकालना। तो इसका मतलब उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में लिया कि हमारे अंदर जन्मजात क्या होती हैं, हमारे पास में शिक्षा यानी कि ज्ञान होता है, इसको क्या करना है, अपने अंदर से बाहर निकालना है। जैसे जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के अंदर गुण बहुत आपके पास में होते ही हैं, जैसे कि दिमाग तो उसके अंदर है ही ना भाई। अब उस दिमाग में आपके पास में जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उसको क्या निकालना है, बाहर निकालना है। काफी सारे बच्चों को आपने देखा होगा, आप लोग डेफिनेटली जिस समय पर आपका बीएड चल रहा होगा, तो बीएड के दौरान जो आप लोगों की जो प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, जब आप स्कूलों में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो काफी सारे आपने देखा होगा, काफी बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा कि कुछ बच्चे तो बहुत गप्पे मार रहे हैं, कुछ बच्चे चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। यानी कि जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना, जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ, आप उससे कॉन्वर्सेशन यानी कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो आपसे बात ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, उसके अंदर से वो हिचक, जो हमारे पास में ना, जो बच्चा कुंठित हुआ रहता है, चुपचाप रहता है, अरे यार कि क्या पूछ रहे हैं, मेरे से बात मत करोगे यार। काफी सारे देखो ना आपने, आप बात करते होंगे तो सामने बोलता है ऐसा करके, कुछ ऐसा करके, नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझसे तो मत ही पूछना भाई साहब, है ना, इस वाले से बगल वाले से पूछो पर मुझसे मत पूछना। तो इस तरीके काफी सारे बच्चे देखेंगे आप लोगों ने। और आगे चल के भी जब आप लोग एलटी क्लियर कर लेंगे, है ना, और तब जाके आप लोग देखेंगे कि हाँ, कि और भी काफी सारे बच्चों के साथ जब आपका कोऑर्डिनेशन होगा, जब आप उनसे मुखातिब होंगे, तो और भी इन चीजों को आप लोग देखने वाले हैं। तो इसी चीज के लिए, ताकि एक शिक्षक के अंदर, एक टीचर के अंदर ये सारे गुण हों, कि वो बच्चे के अंदर से जो जो चीज है, उस चीज को क्या निकाल सके, बाहर निकाल सके। इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका शिक्षा बोलते हैं कि वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया क्या, अंतरजात जो आपकी जो ताकतें हैं, उन अंतरजात या फिर जन्मजात ताकतों को क्या निकालना, बाहर की तरफ निकालना ही हमारे पास में शिक्षा है। आई होप आप सभी लोगों को इस बारे में समझ में आ गया होगा कि नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन या फिर व्हाट इज द मीन्स ऑफ शिक्षा। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट बताना भाई जरा, क्लियर हो गया। चलिए जी, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम इनसाइड आउट, फ्रॉम इनसाइड आउट, तो बाहर से अंदर निकालने को ही, या फिर अंदर से बाहर, अंदर से क्या निकालना, बाहर की तरफ धकेलना ही क्या कहलाते हैं, आपका एजुकेटम या फिर एजुकेशन आपका कहलाता है। अब आपसे बनेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बनने वाले हैं, तो क्वेश्चन बनेगा, ये बताइए, जो जो आपका एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया है। तो हमने कहा किस भाषा के शब्द से लिया गया है, आपके लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, दैट्स कॉल्ड अ एजुकेशन। आपने कई बार ही सुना भी होगा गाइस, बार बार लैटिन लैटिन लैटिन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लैटिन, ये आखिरकार लैटिन वर्ड हमारे पास में आए कहां से। बस मैं 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग इसको समझ जाएंगे, आई होप सो। देखिए मैं एक मैप बना रहा हूं गाइस जरा, और इस मैप को समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैं आखिरकार कौन सी जगह का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक हो गया। चलिए जी, तो ये मैंने कुछ बनाया, ये आपके पास में इस तरीके से। ओके, हाँ भाई कमेंट मत करना कि सर आपने क्या बना दिया ये। ओके गाइस, यहां पे देखिएगा, आप देख रहे होंगे इधर की साइड पर मैंने एक मैप बनाया, जो मैप कुछ इस तरीके से आपके पास में जा रहा है और ऐसे करके आपका जा रहा है। आपने देखा कि इस वाले को बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका, इस वाले को बोला जाता है साउथ अमेरिका। क्लियर हो गया। चलो जी, अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हमारे पास में क्या पाया जाता है, यहां पर कुछ कंट्रीज पाई जाती है गाइस, इधर की साइड पर। और जो ये सागर है, इस सागर को बोला जाता है इधर की साइड पर, इट्स कॉल्ड अ कैरिबियन सागर। क्या बोलते हैं, कैरिबियाई या फिर कैरिबियन सागर। ठीक है, कैरिबियन सी। इस कैरिबियन सी और में जो देश हैं, जैसे कि जमैका वगैरह आपने देखा सुना भी होगा, तो देश जो हैं और इसको मिला करके ये कंप्लीट रीजन साउथ अमेरिका और कैरिबियन सी के जो देश हमारे पास में हैं, कैरिबियाई देश हैं, इनको मिलाकर बोला जाता है लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं भाई साहब, लैटिन अमेरिका। और गाइस एक समय पर यहां पर क्या चला करती थी, एक लैंग्वेज चला करती थी, जिस वजह से इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, आपका लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। अब तो खैर लैटिन लैंग्वेज जो है बोलचाल की भाषा में ना के बराबर है, अब वहां पर भी इंग्लिश ही हमारे पास में चलती है। बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है। चलो जी, तो यानी कि हमने ये समझा आखिरकार ये हमारे पास में क्या आया, यानी कि लैटिन शब्द की उत्पत्ति हमारे पास में कहा, मतलब सॉरी, लैटिन शब्द से लैटिन शब्द वाले देश हमारे पास में वो आपके कौन कौन से हैं। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। चलो जी, अब आगे। अब देखिए कुछ अन्य शब्द गाइस हमारे पास में हैं, कुछ अन्य वर्ड्स हमारे पास में हैं, कुछ वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश का एक वर्ड हमारे पास में है जिसको कि बोला जाता है एजुशेयर, और डेफिनेटली इसके बारे में आपने अपनी किताबों में, बीएड की किताबों में पढ़ा जरूर होगा। तो कौन बताने वाला है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुशेयर, एजुशेयर का मतलब आखिरकार क्या होता है भाई, पढ़ा है एजुशेयर। तो एक तो एजुकेशन हमारे पास में हो गया, एक हमारे पास में एजुशेयर हो गया। चलिए गाइस, एजुशेयर का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना, यानी कि रास्ता दिखाना। क्या दिखाना, रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शन करना। और एक हमारे पास में शब्द आता गाइस, इसको कहते हैं एजुकेयर। क्या बोलते हैं, एजुकेयर। ये तो आपने सुना होगा कभी ना कभी जिंदगी में, एजुकेयर शब्द सुना है कि नहीं सुना है भाई, एजुकेयर सुना है। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। तो एजुशेयर का एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित करना, शिक्षित करना या फिर विकसित करना, विकसित करना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम एक तो दो तरीके से विकास कर रहे होते हैं गाइस। एक तो होता है ग्रोथ, एक तो होता है आपका शारीरिक विकास, और एक होता है आपका ज्ञान का विकास करना। क्लियर हो गया। जिस वजह से आपकी क्या बनती है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी बनती है। और आगे चल के शिक्षा में वही आप लोग आगे चल के और डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं कि शिक्षा के माध्यम से आपका संपूर्ण विकास होता है। जैसे कि एक तो आपके व्यक्ति का विकास होता है, पुरुष का विकास होगा, साथ साथ में आपके समाज का विकास भी होता है। अगर हम लोग अगर ठीक रहेंगे तो हमारा समाज भी ठीक रहेगा। जैसे कि भारतीय भाषा में या भारतीय संस्कृति में हमेशा से कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा यानी कि पूरा जो संसार है वो कैसा है, परिवार की भांति है। उसको परिवार की भांति ही आपका यानी कि उसको यूज करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वे दुश्मन की तरह ले रहे हैं एक दूसरे को, है ना। जैसे कि आज थोड़ा सा कैसी फैमिली हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग काम कर रहे हैं इधर उधर का। चलो जी आगे बात करें इसके बाद, ठीक है जी, ओके आगे बढ़े। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को पूछेगा, इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक हो गया। अदरवाइज मैं इसके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं।
ठीक है। तो एक तो हमारे पास में एजुकेयर हो गया, एक हमारे पास में एजुशेयर हो गया, और एक हमारे पास में एजुकेशन हो गया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, बाहर की, अंदर से बाहर की ओर निकालना, बाहर की ओर, बाहर की ओर निकालना, बाहर की ओर निकालना। जो अंतर्जात शक्तियां हैं उनको बाहर की ओर धकेलना, बाहर की ओर निकालना ही आपकी शिक्षा का, शिक्षा का काम आखिरकार यही है, एट द एंड गोल उसका यही माना जाता है। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़े फिर हम लोग गाइस। इसके बाद चलो जी, तो फटाफट और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब बात आती है शिक्षा का अर्थ। अगर मैं बात करूं तो दो अर्थ में शिक्षा का हम लोग लगा सकते हैं, जिसका मीन है, जिसकी मीनिंग है वो दो अर्थों में लगाई जा सकती है। एक तो होती है संकुचित, संकुचित अर्थ में, नैरो, है ना। एक तो होता है माइक्रो लेवल पर और एक होता है आपका मैक्रो लेवल पर, यानी कि व्यापक अर्थ में। तो एक हो गया माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, और एक हो गया आपके पास में मैक्रो लेवल पर, यानी कि विस्तृत तौर पर परिभाषाओं को समझना, इसके अर्थ को समझना। देखिए हम कहते हैं संकुचित अर्थ में क्या माना जाता है। देखिए होता यूं है, कुछ विचारकों का या फिर कुछ चीजों का या फिर कुछ दार्शनिकों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब बच्चे को या फिर बालक को, जब बच्चे को स्कूल में रखा जाता है, स्कूल में रखा जाता है, ठीक है, और स्कूल से बाहर जाने से पहले, ध्यान से सुनना, जब उसको स्कूल में रखा गया, स्कूल में उसने जो भी सीखा, जितना भी सीखा, और जब वो स्कूल या फिर विद्यालय, जो भी आप महाविद्यालय की बात करें, आप विद्यालय कहें, आप महाविद्यालय कहें, यानी कि आप कॉलेजेस कह सकते हैं, तो हम इसी की बात कर रहे हैं, स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेजेस, जो भी आप बोलना चाहें। तो बच्चा जब यहां से बाहर निकलता है, तो हमने बाहर के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। हम कहेंगे बाहर निकलने से पहले और स्कूल में एंट्री के बाद जो भी वो सीखता है वही शिक्षा है, ये कह रहे हैं आपके संकुचित अर्थ में। बात समझ आ गई? तो संकुचित अर्थ इसका यही है कि आपने जो है केवल उसी को शिक्षा माना जो कि बच्चा स्कूल में जा रहा है। क्या बच्चा बुकिस नॉलेज जो ले रहा है, यानी कि किताबी नॉलेज ले रहा है, क्या वही शिक्षा है? तब जाके हमारे पास में व्यापक अर्थ में एक बात आती है कि भाई इसका व्यापक आपका क्या, इसका मीनिंग हो सकता है, अर्थ क्या हो सकता है, उसको लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने एक क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया। जैसे कि हमने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में भाई, या फिर जन्म होने के बाद में उसकी माता के द्वारा ही उसे सब चीजें बताई जाती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होनी चाहिए। देखो उसको दिमाग में डाला ना कि बेटे दूध पिया, दूध ऐसे पीना है, क्लियर हो गया। और जब दूध बच्चे को पिलाया जाता है तो आपने देखा भी होगा कि बच्चा रोने लग जाता है, तो माँ उसकी बातों को समझ रही है, और तब जाके बच्चा, जब उसको दर्द होता है तो बच्चा बाबा रोने लग जाता है कि उसको भी समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना, उसको भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं रोता हूं तो मेरी माँ मुझे खाना देती है तो मुझे दोबारा रोना ही है, क्योंकि बोल नहीं पा रहा है। बात को सुना, वही शक्तियां तो अंदर से आ रही हैं उसकी। बात को समझ रहे हैं? यानी कि उसका पेट खाली है, उसको रोना है, उसको अब जब रोना है तब जाके माँ खाना खिलाएगी, या फिर बॉडी में रैसेस हो रखे हैं, वो दर्द से रोएगा तो माँ उसको भाई आपका जो भी है डॉक्टर पे ले जाएगी, जो भी उसको क्योर करने की कोशिश करेगी, उसको इजी करने की कोशिश करेगी कि भाई ठीक ठाक बच्चा रहे। बात है क्लियर? यानी कि बचपन में भाई आपका अभी तक उसको कुछ भी नहीं आता बच्चे को, पर बच्चा धीरे धीरे सीखना स्टार्ट होने लग गया है। समझ में आया? बात नहीं आ रही है? आपने देखा होगा कि काफी सारे बच्चे मतलब सीखना जब स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले बच्चा जो है सबके गोद में खेल रहा होता है, उसके बाद वो घुटनों से चलना स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है। तब वो क्या करता है, घुटनों से, घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है। तब वो देख रहा है कि यार सामने वाले जो लोग हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे भाई बहन, जो भी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको रिश्तों की समझ नहीं है, अभी उसको कुछ नहीं पता, पर उसको ये जरूर पता है कि सामने वाला जो मुझे
फीडिंग करवा रहा है या फिर आपके ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है या फिर दूध पिला रहा है, ये तो मेरे बहुत क्लोज है भाई, इसके साथ में तो मुझे रहना ही रहना है। ये कैसे आपने देखा होगा कई बारी कि बच्चे को माँ जब गुस्से में होती है तो माँ मार देती है, लापरवाह, ऐसा नहीं करना, अरे वैसे नहीं करना, अरे वैसे नहीं करना, ऐसे क्यों, क्यों रो रहा तो बार में, क्यों रो रहा तो बार बार। उसके बावजूद भी बच्चा ऐसा कर रहा होता है माँ की तरफ। बात तो समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चे को भी पता है यही यही मुझे क्या करने वाला है, फीड करवाने वाला है, खाना खिलाने वाला है, मुझे रखने वाला है, मेरी केयर यही कर रहा है। इसी वजह से मार खाने के बावजूद भी वो क्या जा रहा है, उसी मां की तरफ जा रहा है। नहीं तो आप बताओ जरा, आपको 2 थप्पड़े लगा दी जाए या फिर किसी को भी, किसी बच्चे को 2 थप्पड़े लगा दी जाए, आप बताइएगा जरा, क्या आप जाओगे उसकी तरफ? माँ अभी थोड़ा सा बाद में बात कर लेते, मम्मी यार बाद में बात कर लेते, चलो अभी बात नहीं करनी हम लोगों को। बातें समझ में आ रही ना? तो यानी कि उसकी साइकोलॉजी, यानी कि माँ की साइकोलॉजी को किसने पकड़ लिया? बच्चे ने पकड़ लिया कि मैं ऐसा करूंगा या फिर मैं इस तरीके से रहूंगा या फिर इस तरीके से काम करना है। बातें क्लियर। अब मैंने कहा कि बच्चा क्या है भाई, देख रहा है, सबको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर, वो सीख रहा है गाइस, वो देख रहा है कि भाई ये लोग तो 2 पांव पे चलने की मतलब इस तरीके से चल रहे हैं, मैं तो चल नहीं पा रहा। अब वो क्या करता है, पहले तो वो घुटने के बल दौड़ेगा, चलने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो कोशिश करता है खुद ब खुद दोनों पांव पे खड़े उठने की, और तब जाके वो टंगताने लगता है। टंगताने समझते हैं? तब जाके वो हिल हिल करके कोशिश करता है, पहले पहले उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और एट द एंड वो खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद में चलने की कोशिश करता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। एट द एंड उसको लग गया, वो सीख रहा है, धीरे धीरे वो सीख रहा है कि कैसे चलना है। तो आप एक आइडिया लगाइए, इस बच्चे ने सीख लिया सामने वाले को देख करके ऐसा होता है। उस बच्चे ने देख लिया कि सेब को कैसे खाया जाता है, उस बच्चे ने देख लिया कि चम्मच को कैसे पकड़ा जाता है, उस बच्चे ने देख लिया कि भाई ऐसा काम कैसे करते हैं, वैसा काम कैसे करते हैं। और तब जाके धीरे धीरे उसकी एजुकेशन आपकी परवान चढ़ती रहती है। अब जाके उसको स्कूल में डाला जाता है, अब स्कूल में उसको अलग तरीके की शिक्षाएं दी जाती है। जब वो स्कूल से बाहर आपके विश्वविद्यालयों से या फिर बात करते हैं कॉलेजेस से बाहर निकलेगा, तब जाके क्या होने वाला है? समाज में बोलते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। तो ठोकर स्कूल में मिलेगी नहीं, समाज के अंदर जब जाएगा, समाज में जब जाएगा तब जाके ठोकर लगती है। तब जाके पता चलता है कि भाई टाइम पर मुझे फॉर्म फिल करना है, टाइम पर मुझे ये करना है, समय पर मुझे वो करना है, काश मैं ये करता तो ऐसा होता, काश मैं वो करता तो मैं वैसा होता। तो अब उसके अंदर क्या होने लगी है? समझ विकसित होने लग गई है। आप खुद आइडिया लगाइए, जब आप बचपन में हुआ करते थे तो आपके कितने फ्रेंड्स थे? जब आप फिर आप कॉलेज में गए तो आपके कितने फ्रेंड्स थे? कॉलेज से आप बाहर निकले, आप तैयारी करने लगे, आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं इस समय पर, तो आपके इस समय पर कितने फ्रेंड्स हैं? और आइडिया लगाओ, इसी चीज से आगे चल के आप आइडिया लगा देंगे कि यार आगे भी मेरे कितने फ्रेंड रहने वाले हैं। बातें क्लियर हो गई ना? तो यानी कि ये जो शिक्षा है समाज में रहकर ही आप लोग सीखते हैं, तो इसको बोला जाता है व्यापक अर्थ में आपकी शिक्षा की परिभाषा, फिर शिक्षा का अर्थ। बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, आ गए समझ में? ओके जी, ठीक हो गाइस? चलिए जी, तो ये तो थी आपकी आज की ये शिक्षा के बारे में आपकी जानकारी, चाहे वो एजुकेशन शब्द से रिलेटेड हो या फिर हम लोग बात करते हैं इस शब्द से रिलेटेड हो। इसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में शिक्षा के अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि आखिरकार जो शिक्षा है, इस शिक्षा के बारे में कौन कौन से विचारकों ने, कौन कौन से दार्शनिकों ने अपनी बातें रखी हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम दर्शन पर आएंगे, दर्शन के बारे में समझेंगे, उसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे, साथ साथ में उसकी उत्पत्ति, साथ साथ में उसकी परिभाषाएं, आपके विचारकों ने आपके दर्शन के बारे में क्या कहा, भारतीय दर्शन क्या कहता है, पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है, इन सब दर्शनों के बारे में हम लोग यहां पर चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है गाइस? चलिए, तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।